समूह साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल ब्यास में बाबा जी का बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ। सत्संग बाबा जी ने नहीं, हजूर जी ने फरमाया। उनके चेहरे में बहुत तेज नूर था, क्योंकि जब गुरु साथ बैठा हो तो शिष्य को घबराने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही बखूबी हजूर जी ने सत्संग फरमाया। हजूर जी ने स्वामी महाराज जी की बानी ली, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। व्याख्या में उन्होंने बताया कि हम यहाँ के पक्के नहीं हैं, हम यहाँ पर पक्के तौर से रहने के लिए नहीं आए। ये हमारा पराया देश है, हमारा पक्का घर, हमारे जन्म से पहले वो सतगुरु का घर है। साध संगत जी, बाबा जी ने कहा, हजूर जी ने कहा कि हम चाहे कितना भी कमा लें, हमारी भूख कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। साध संगत जी, हजूर जी ने ये भी कहा कि चाहे हमारे पास 4 कमरे हैं, सोना तो फिर भी हमने एक कमरे में ही है। चाहे हमारे पास 30 तरह के बेड हैं, सोना तो हमने एक बेड पे ही है। चाहे हमारे पास कितने ही हज़ारों कपड़े हैं, पहने तो हमने वही 4 कपड़े हैं। तो साध संगत जी, हजूर जी ने कहा, फिर किस बात का स्ट्रेस और किस बात का डिप्रेशन लेते हो। जो भी करना है उसको मालिक ने करना है। साध संगत जी, बाबा जी ने ये भी कहा, हजूर जी ने कहा, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। हम परमात्मा को ढूंढने के लिए बाहरी आडंबर क्यों करते हैं, जबकि वो कुल मालिक तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हमने अंदर से उस नीली जोत के दर्शन करने हैं। साध संगत जी, हजूर जी ने ये भी बताया कि कोई ऐसे ही सतगुरु नहीं बन जाता। जो भी सतगुरु रहे हैं उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। किसी गुरु ने जुतियों का काम किया है तो किसी गुरु ने ईंटें ढोने का काम किया है। साध संगत जी, हर सतगुरु बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार से सतगुरु बने हैं। हमारे बड़े महाराज जी ने भी संगत के दिल में बहुत प्यारा सा बीज बोया है। हजूर जी ने बताया, वही बीज आज एक पत्ता पत्ता डेरे का, एक पत्ता पत्ता, एक ईंट में प्यार की खुशबू है। साध संगत जी, हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमने बड़े प्रेम भाव से हर धर्म को अपनाना है, क्योंकि सब दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब उस कुल मालिक के बंदे हैं। साध संगत जी, बाबा जी ने ये भी फरमाया कि हम ये सब काम निचली जूनियों में करके आए हैं। हम सिर्फ इस जूनी में बच्चे पैदा करना, पैसा कमाना, ऐश करना, आराम करना, यही नहीं करने आए। हमारी ये इंसानी जूनी बहुत उत्तम है, हमने इस जूनी का लाभ उठाना है, और वो एक ही है, भजन सिमरन, भजन सिमरन, भजन सिमरन। जितना हम भजन सिमरन करेंगे परमात्मा के नज़दीक उतने ही होते जाएंगे। और अगर हम भजन सिमरन नहीं कर रहे तो हम परमात्मा से कोसों दूर जा रहे हैं। साध संगत जी, अगर आपको अपने प्यारे मुर्शिद से नामदान की बख्शिश हो गई है तो साध संगत जी, आप उस भजन सिमरन पर बैठिए, रोज़ बैठिए, बिन नागा बैठिए, क्योंकि जो भी मिलना है वो सिर्फ सिमरन करके ही मिलना है। बाहरी आडंबरों से कुछ नहीं मिलने वाला, बाहरी आडंबरों से सिर्फ हमारा मन भटकता है। साध संगत जी, जैसे ही बाबा जी हजूर जी के साथ आए तो संगत ज़ोर ज़ोर से राधा स्वामी जी बुलाने लगी। पूरे पंडाल में इतना शोर गूंजा कि बाबा जी भी ये सुनकर दंग रह गए। साध संगत जी, ये भी सुनने को आया कि बाबा जी शनिवार वाले भंडारे के प्रोग्राम में नहीं आए थे। हजूर जी ने ही सारी संगत को दर्शन किए, जिसे देख संगत बहुत नाराज़ हुई थी, और सतगुरु ने फिर रविवार को अपने खुले दर्शन स्टेज से दिए, जिसे देख संगत रो पड़ी।
साथ संगत जी, बाबा जी से किसी ने ये भी प्रश्न किया कि बाबा जी हमने नाम बड़े महाराज से लिया है और हमें आपके ही दर्शन होते हैं, ध्यान में आप ही आते हो। बाबा जी कहते ध्यान में बैठना तो बहुत ऊंची अवस्था है, शुक्र है उस सतगुरु का कि आपको दर्शन, आपको बाबा जी का कोई स्वरूप तो नज़र आता है। सब स्वरूप एक हैं, सिर्फ हमारी नज़र देखने वाली अलग है। तो साथ संगत जी, आपसे यही विनती है, अपने प्यारे मुर्शिद का, अपने प्यारे सतगुरु का कहना मानिए, भजन सिमरन पर बैठिए, प्यार से रहिए। साथ संगत जी, हजूर जी ने ये भी फरमाया कि हमें बाहरी भटकावेने में नहीं पड़ना चाहिए, हमें चुप बैठकर पाठ पूजा में नहीं पढ़ना चाहिए। बाबा जी ने, हजूर जी ने ये भी कहा कि अगर आपको कोई 2 घंटे चुपचाप बैठने के लिए कहता है तो हम वो नहीं बैठ सकते। हजूर जी ने कहा हमारे लिए तो सतगुरु ने बहुत ही काम आसान कर दिया है, हमने कहीं नहीं जाना, कोई आडंबर, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ चुप शांत होकर बैठना है और अपना सिमरन करना है। साथ संगत जी, आपको भी प्रभु मिलाप ज़रूर होगा, आप भी अपने सच्चे सतगुरु के हुक्म का अमल कीजिए। राधा स्वामी जी।